Hello everyone. This is the fifth video of the chapter Biodiversity and Conservation. ये फिफ्थ वीडियो है. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मतलब जो जो हमारे इस इकोसिस्टम में जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है उसका क्या इम्पोर्टेंस है इकोसिस्टम के लिए, उसके बारे में हम लोग ने देखा था. और आइए इस वीडियो में हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है इस अर्थ पे, उनका लॉस क्या हो रहा है, किस लेवल से और किस रेट से हो रहा है, और उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. देखिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैसा हम लोग देखते हैं, जैसा एक्सप्लेनेशन में है कि इफ़ न्यू स्पेशीज़ आर बीइंग एडेड इट इज़ डाउटफुल. देखो, नई स्पेशीज़ जो हैं हमें पढ़ाया गया है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि स्पेशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसका मतलब है कि नई स्पेशीज़ जो हैं वो ऐड होती हैं, बनती हैं. ये एग्जैक्टली अर्थ में जो अर्थ की ट्रेजरी है स्पेशीज़ है, मतलब अर्थ का जो एक तरीके से स्पेशीज़ का जो भंडार है उसमें नई स्पेशीज़ स्पेशिएशन के थ्रू ऐड हो रही हैं. ये डाउटफुल है, मतलब क्लियर नहीं है, बट देर इज़ नो डाउट, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है अबाउट देयर कॉन्टिन्यूइंग लॉसेस कि उनका लगातार क्या हो रहा है, उनका लगातार नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, मतलब लगातार स्पेशीज़ जो हो रही है वो एक्सटेंट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं. इसमें कोई डाउटफुल नहीं, क्योंकि ये हमारे सामने है. देखिए, जो बायोलॉजिकल वेल्थ है हमारे प्लेनेट की, दैट मीन्स हमारे प्लेनेट पे जितनी जो भी टाइप्स ऑफ जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैज़ बिन डेक्लाइनिंग रैपिडली, वो बहुत तेज़ी से घट रहे हैं. मतलब दैट मीन्स लगातार स्पेशीज़ जो हैं बहुत सारी एक्सटिंक्ट हो रही हैं. एंड द एक्विजिंग फिंगर दैट मीन्स, और इसका जो पूरा दोष है, जो इसका मतलब इस एग्जैक्टली ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फास्टर रेट से जो स्पेशीज़ का एक्सटेंशन हो रहा है, इसका सीधा जो दोष हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. देखिए, जो कॉलोनाइजेशन है ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स का, मतलब जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स हैं जहाँ पे ह्यूमन ने अपनी बस्ती बसा ली है, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया है, तो उनके कॉलोनाइजेशन की वजह से वहाँ में उस एरिया के, उस आइलैंड की 2000 से ज़्यादा स्पेशीज़ जो हैं वहाँ की बर्ड्स की जो हैं वो एक्सटेंट हो चुकी हैं. IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है, IUCN मतलब आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्स, इसकी जो रेड डेटा लिस्ट है, जो एक्सटेंट जो है या इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ उनके लिए जो डेटा लिस्ट इनकी बनती है, उसके डॉक्यूमेंट्स में 784 स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटेंट हो चुकी हैं, जिसमें से 338 दैट मीन्स 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 जो हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं, और 87 प्लांट्स हैं. पिछले 500 सालों में इतनी स्पेशीज़ जो हैं एग्जैक्टली, ये तो एक डेटा है, दैट मीन्स जो एक्सटेंट हुई वो इससे भी कहीं ज़्यादा हैं. देखिए, कुछ एग्जांपल्स अगर हम रीसेंट एक्सटेंशन के देखें जो बहुत जल्दी ही इधर हुए हैं पिछले कुछ सालों में, तो उसमें है डोडो, जो मॉरिशस का है बर्ड है. ये डोडो यहाँ पे ये बना हुआ है, देखिए ये डोडो है. क्वागा अफ्रीका का, ये बहुत जल्दी ये भी एक्सटेंट हुआ है रिसेंटली. थैलासीन ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है. और स्टीलर्स सी काऊ, थैलासीन को आप तस्मानियन टाइगर कैट भी इसको बोलते हैं. तो बाकी स्टीलर्स सी काऊ जो है रशिया के जो समुद्र में पाया जाता है, देखिए ये स्टीलर्स सी काऊ है, ये भी एक्सटेंट हो चुकी है. और इसके अलावा 3 सब स्पेशीज़ हैं टाइगर की, जो जैसे बाली, जावा और कैस्पियन जो आइलैंड्स हैं वहाँ की जो टाइगर की 3 स्पेशीज़ हैं वो भी एक्सटेंट हो चुकी हैं. पिछले 20 सालों में हम लोगों ने, मतलब पिछले जो 20 साल हैं, ये करीब 27 स्पेशीज़ के डिसअपेरेंस का, लुप्त होने का जो है सीधा विटनेस है, सीधा डायरेक्टली जो है पता चलता है कि इसमें 27 स्पेशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. अगर हम जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी अगर हम बहुत ही केयरफुल उनका विश्लेषण करें या एनालिसिस करें, तो इससे पता चलता है कि जो एक्सटिंक्शंस हैं, जो विलुप्ति है जो ये हो रही है अक्रॉस टेक्सा, जो अलग अलग जो टेक्सॉन में जो ग्रुप है उनमें जो विलुप्ति हो रही है, दैट इज़ नॉट रैंडम, ये रैंडम नहीं है.
मतलब दैट मीन्स कुछ टैक्सा के जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और कुछ के कम। जैसे कुछ ग्रुप्स हैं जैसे एम्फीबियंस के, एम्फीबियंस जो हैं सबसे ज़्यादा इस समय जो है एक्सटिंक्शन के वल्नरेबल हैं। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा ये एक्सटिंक्शन के खतरे में हैं एम्फीबियंस। एडिंग टू ग्रिम सिनेरियो, अगर हम इन एक्सटिंक्शंस को देखें, जो ये विलुप्तियाँ हो रही हैं, इनके फैक्ट को देखें तो 15,500, दैट मीन्स 15,500 से ज़्यादा स्पेशीज़ जो वर्ल्ड वाइड के हैं ये अभी इस समय एंड एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। दैट मीन्स विलुप्ति की कगार पे हैं। 15,500 स्पेशीज़ जो हैं रिसेंटली ये अभी विलुप्ति की कगार पे हैं। इनके जो स्पीशीज, इनके मेंबर्स जो है बहुत ही कम रह गए हैं। प्रेजेंटली अगर हमें देखें तो इनमें से 12% जो हैं वो सभी बर्ड्स हैं, 23% जो हैं वो मैमल्स की स्पेशीज, स्तनधारियों की स्पेशीज़ हैं, 32% जो हैं वो एम्फीबियंस है सभी, और 31% लगभग सभी जिम्नोस्पर्म्स जो हैं प्लांट्स में, उनकी स्पेशीज़ जो हैं पूरे विश्व में वो इस समय विलुप्ति की कगार पे हैं, विलुप्ति के खतरे पे हैं। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, अगर हम जो लाइफ जो अर्थ है उस पर अगर लाइफ की हिस्ट्री देखें उनके फॉसिल रिकॉर्ड से, तो हम ये देखेंगे कि जो बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल जो लॉस हो रहा है स्पेशीज़ का, ये पहला नहीं, इसके पहले भी कई हुए हैं। मतलब इसके पहले भी कई बार ऐसा बड़े लेवल पे एक्सटेंशन हुआ है, इवन बिफोर, और इवन जब ह्यूमंस नहीं थे तब भी। दैट मीन्स उससे पहले भी एक्सटेंशन हुआ है बड़े लेवल पे। बट जो डिफरेंस है इनके रेट में, कि दैट मीन्स कि जो पहले एक्सटेंशन हुए हैं उनके जो घटने, जो विलुप्ति की जो दर है, जो उनके एक्सटेंशन का जो रेट है, उससे जो करंट स्पेशीज़ के जो एक्सटेंशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। दैट मीन्स 100 to 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्टर रेट ऑफ एक्सटेंशन है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से 100 से 1000 गुना ज़्यादा तक तेज़ी से जो है विलुप्तियाँ हो रही हैं, स्पेशीज़ एक्सटेंट हो रही हैं फ्रॉम द प्री ह्यूमन टाइम्स। एंड और इसके लिए जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं यही रेस्पॉन्सिबल सबसे ज़्यादा हैं जो ह्यूमन की है। इकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने वार्न किया था, अगर ऐसा ही या जो ट्रेंड है ये चलता रहा, इसी तरीके से ह्यूमन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिना किसी रोक टोक के चलती रहीं, नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पेशीज़ जो इस समय अर्थ पे स्पेशीज़ है, लगभग उसकी आधी स्पेशीज़ जो हैं वो अगले 100 सालों में ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी। अगर इन जनरल हम बात करें तो जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उस रीजन में, अगर कहीं लॉस ऑफ डाइवर्सिटी किसी क्षेत्र में हो रही है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, तो उससे आगे क्या होगा, दैट इज़ डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। दैट मीन्स वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ेगा। जो प्लांट्स हैं उनका जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जैसे ड्रॉट है, कोल्ड है, इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है ये भी कम हो जाएगा। और जो कुछ इकोसिस्टम प्रोसेसेस जैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, पानी का जो वाटर का यूज़ है, या पेस्ट और जो डिजीज़ की साइकिल्स हैं उनका जो कंट्रोल है, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स उसमें जो बदलाव हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएंगे, जिससे क्या होगा, उनको कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इन सब में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। दैट मीन्स जो भी स्टेबल रेट में चल रहा है ये रेट सबका बढ़ेगा, और ज़्यादा तेज़ी से प्लांट की प्रोडक्टिविटी घटेगी, और पेस्ट और डिजीज साइकिल भी की वेरिएबिलिटी बढ़ेगी। देखिए, अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी के जो लॉस हो रहे हैं, मतलब जो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो अगर हम देखें द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ स्पेशीज़ एक्सटेंशन, जो इस समय जो विलुप्ति की जो स्पेशीज़ के जो एक्सटेंशन उनका जो बढ़ा हुआ रेट है जो इस समय वर्ल्ड फेस कर रहा है, ये दैट इज़ लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मानव की क्रियाकलाप है उनकी वजह से मेनली हो रहा है। अगर देखें इसमें तो देयर आर 4 मेजर कॉजेज़, 4 मेजर कॉज हैं जिनको हम द इविल क्वाड्रेट जो है शीर्षक से भी इनको बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इविल क्वाड्रेट के बारे में बात करते हैं। देखिए 4 हैं। एक है, पहला जो सबसे मेन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जो एनिमल्स है उनका जो हैबिटेट है, जो उनका रहने की जगह है, उसको लॉस किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है लगातार, तो वो एक बहुत बड़ा कॉज है। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जिसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। तीसरा आपका है एलियन स्पीशीज़, जो बाहरी स्पीशीज़ हैं
वो दूसरे एरिया में, बेयर एरिया में इन्वेड कर रही हैं, आ रही हैं दूसरे स्पेशीज में, तो वहाँ की जो नेटिव स्पेशीज़ हैं उनको खतरा हो रहा है। और चौथा है को एक्सटिंक्शन। तो ये 4 जो हैं इविल क्वाड्रेंट अभी हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की। देखिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है जो जिसमें एनिमल्स और जो प्लांट्स उनको एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल्स हैबिटेट लॉस जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से सबसे ज़्यादा दिख रहा है। दैट मीन्स देखिए हम लोग को पता है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मतलब ह्यूमन अपनी रहने की जगह के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काट रहा है, प्लस फॉरेस्ट का जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए वहाँ का टिम्बर है जो, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है वो पेड़ों की कटाई चल रही है। जो अमेज़ॉन के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनमें भी सबसे बड़ा लॉस देखा जा सकता है। वंस कवरिंग, पृथ्वी पे एक समय जो जंगल थे वो रेन फॉरेस्ट करीब 14% पृथ्वी के पार्ट में रेन फॉरेस्ट ही हुआ करते थे, लेकिन अब जो रेन फॉरेस्ट हैं वो सिर्फ 6% बचे हैं। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा जो पार्ट है रेन फॉरेस्ट का वो इस अर्थ से ख़त्म हो चुका है। और ये लगातार और तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो भी रहे हैं, लगातार इनकी कटाई अभी भी जारी है। इवन जब आप ये चैप्टर ख़त्म करेंगे पढ़ना तो 1000 से ज़्यादा हेक्टेयर का जो रेन फॉरेस्ट है वो भी तब तक और भी लॉस हो चुकेगा। दैट मीन्स लगातार जो फॉरेस्ट की कटाई हो रही है, जो और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का और इन सब का, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके घर ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पेशीज़ भी जो हो रही है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जिनको जो इतने बड़े हैं रेन फॉरेस्ट है, जिनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोलते हैं, पृथ्वी का जो फेफड़ा भी बोलते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ स्पेशीज़ जो हैं वो रहती हैं, जिनको इन रेन फॉरेस्ट में होने वाले नुकसान की वजह से इनको कट किया जा रहा है। और सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए और जो जो बीफ कैटल्स हैं उनके चारागाह के लिए, उनको चढ़ने के जगह के लिए, उनके पास्चर लैंड के लिए इनको रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, जिससे मिलियंस ऑफ स्पेशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। तो हैबिटेट लॉस अगर हम किसी भी एनिमल का अगर हम उसका हैबिटेट, उसके रहने की जगह ख़त्म करते हैं या उसमें टुकड़े कर देते हैं तो उससे उस एनिमल की स्पेशीज़ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। बिसाइड टोटल लॉस, जो हम देखें द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन। अब पोल्यूशन जो ऑब्वियसली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनमें सबसे बड़ा एक जो निगेटिव है कि पोल्यूशन जो हो रहा है, इससे भी बहुत सी कई स्पेशीज़ जो है ऐसी हैं जो इससे खतरे की कार पे, जो मतलब बढ़ता हुआ पोल्यूशन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, प्रदूषण की वजह से, उससे भी बहुत सारी जो स्पेशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट जो हैं वो एक्सटिंक्शन के खतरे में हैं। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स, अगर हम बड़े बड़े जो हैबिटेट्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके रहने की जो जगह हैं, अगर हम उनको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं तो क्या बहुत सारे मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको बड़ी टेरिटरीज चाहिए रहने के लिए। जैसे कोई बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जहाँ पे जो बहुत सारे मैमल्स हैं, जिसमें टाइगर है, लॉयन है और भी अदर मैमल्स हैं, वो रहते हैं। अगर हम उस फॉरेस्ट के कई हिस्सों को अगर काट देते हैं या वहाँ पे दूसरे फैक्ट्री के लिए या रहने की जगह के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए अगर उनको हम काट देते हैं तो उनके हैबिटेट को हमने फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, तो इससे उन एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इवन जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं सबसे ज़्यादा उनको नुकसान पड़ता है, और दैट लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन। इस तरह से उनकी जो पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या वो बहुत तेज़ी से गिर रही है। ये हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। द सेकंड वन इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आपको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और फूड और शेल्टर के लिए प्लांट्स पे और नेचर पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जब हमारी ज़रूरत जो है वो अगर हमारे लालच में बदल जाती है, दैट मीन्स व्हेन आवर नीड टर्न्स इनटू आवर ग्रीड, तब वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल रिसोर्स का। दैट मीन्स अगर हम सिर्फ अपने पेट भरने तक ही अगर शिकार करते या जो नेचुरल रिसोर्स है उनका यूटिलाइजेशन करते तो सब कुछ इकोलॉजी जो इकोसिस्टम है हमारा वो बैलेंस में रहता। लेकिन हम लोग ने उसी से ही पैसा कमाना और फ़ायदा के लिए हम लोग और ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो मैरीन फिशेस हैं
उनको निकालना और उनको एज अ फूड सोर्स के लिए यूज़ करना तो ठीक है, बट कितने बड़े बड़ी क्रेन्स के थ्रू अगर हम पूरा पूरा जो है बहुत ही मिलियंस ऑफ टन्स में अगर हम ये फिशेस जो हैं इनको करते हैं, इनको कैच करते फिशिंग करते हैं, तो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन है और इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं जो है इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखिए बहुत सी स्पेशीज़ हैं उनका एक्सटेंशन जो है पिछले 500 सालों में हो चुका है, जैसे स्टीलर सी का हुआ है, पैसेंजर पिजन है। ये ह्यूमंस के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये जो एनिमल्स हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और प्रेजेंटली बहुत सारी मेरीन फिशेस जो हैं, समुद्री मछलियाँ जो हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है वो ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, और ज़्यादा मछली पकड़ने की वजह से लगातार वो एक्सटिंक्शन के ख़तरे में हैं। और बहुत जल्दी ही ये जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है ये भी जो हैं एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगर इसी तरह से लगातार ओवर एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा तो। तीसरा है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, ये भी एक फैक्टर है। देखिए जब कोई बाहरी स्पेशीज़ जो होती है अगर उसको इंटेंशनली जानबूझ करके या अनइंटेंशनली अगर वो किसी एक नए एरिया में आती है, मतलब जो भी पर्पस हो, चाहे वो जानबूझ के हो चाहे अनइंटेंशनली हो, तो कुछ में तो उनमें से इन्वेजिव बन जाती हैं, आक्रमणकारी। और जो वहाँ की जो इंडिजिनस फिशेज़ हैं, जो वहाँ की लोकल फिशेज़ हैं, उनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर देती है, उनको एक्सटेंट तक कर सकती है। जैसे नील पर्च है, ये जो आपको फिश दिख रही है, जितनी बड़ी फिश जो है ये नील पर्च है। इसको लेक ईस्ट अफ्रीका में लेक विक्टोरिया में छोड़ा गया था और धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ समय के बाद देखा गया कि वहाँ पे 200 से ज़्यादा जो सिक्लिड फिश हैं उस लेक में जो पाई जाती थी, उनकी जो स्पेशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई। ये सिक्लिड फिश हैं, कलरफुल हैं, छोटी छोटी फिशेज़ हैं, ये आपको दिख रही होंगी, ये सब सिक्लिड फिशेज़ हैं। तो इस नील पर्च के आने से क्या हुआ, जो सिक्लिड फिशेज़ हैं उनके नंबर्स जो हैं वो बहुत ही कम हो गए और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट हो गए, क्योंकि ये जो बड़ी फिश थी नील पर्च ये इन्वेजिव थी, आक्रमणकारी थी और इन सब के लिए प्रेडेटर का काम कर रही थी। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द इन्वायरमेंटल डैमेज, और हम आप बहुत ज़्यादा अच्छे से परिचित हैं इन्वायरमेंटल डैमेज करने वाले कुछ और नाम से, जैसे वाटर हाइसिंथ एक और, जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, जैसे लैंटाना, जैसे कैरेट ग्रास, पार्थेनियम डिबेरियनम। ये सब कुछ ऐसे वीड्स हैं जो एक एक्वाटिक वीड है जैसे वाटर हाइसिंथ है, और जो वीड हैं जो क्रॉप की वीड हैं बेसिकली कैरेट ग्रास। इन सब की वजह से जो वहाँ की नेटिव स्पेशीज़ हैं वो जो हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस हुई है इन सब के इन्वेजिव वीड्स की वजह से। रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन देखा गया है अफ्रीकन कैटफिश का, जो क्लैरियस बैट्रैकस, क्लैरियस ग्रैसिपिनस, ये जो क्लैरियास जो है, ये कैटफिश जो है, इसको एक्वाकल्चर पर्पस से रखा गया है। और ये जहाँ पे भी इसको, जिस लेक में इसको डाला गया है, वहाँ की जो इंडिजिनस कैटफिशेस हैं उनके लिए खतरा है, उनको ये नुकसान पहुँचा रही है। तो एक तरीके से दैट मीन्स अगर हम कोई इन्वेजिव स्पीशीज़ अगर किसी नए इकोसिस्टम में या किसी इन्वायरमेंट में लाते हैं, तो वो अगर इन्वेजिव है तो वहाँ की जो लोकल फिशेज़ हैं या लोकल जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वो खतरा होगी। और अल्टीमेटली अगर लंबे समय तक वो रहती है तो उस जगह से कई स्पेशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। को एक्सटिंक्शन जो है ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। इसमें क्या है कि जब एक स्पेशीज़ एक्सटिंक्ट होती है, जैसे कोई प्लांट है या एनिमल स्पेशीज़ है, तो उससे जो जुड़ी रहने वाली दूसरी स्पेशीज़ है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो उससे कम्प्लीटली डिपेंड होती है उसके ऊपर, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। जैसे कोई एक होस्ट फिश स्पेशीज़ है, अगर वो एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसके ऊपर रहने वाले जो पैरासाइट्स हैं जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर एक तरीके से हम ये देखें, जैसे जो पैरासिटिज्म में हम देखते हैं कि पैरासिटिज्म में अगर एक स्पेशीज़ इवॉल्व कर रही है, अगर होस्ट इवॉल्व कर रहा है तो पैरासाइट्स भी उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व करते हैं जिससे उनके बीच का रिलेशनशिप बना रहे। वैसे ही को एक्सटेंशन होता है। दैट मीन्स अगर होस्ट जो है वो एक्सटेंट हो रहा है तो उसके ऊपर पाया जाने वाला पैरासाइट जो उसके लिए स्पेसिफिक है वो भी एक्सटेंट हो जाएगा। अगर हम दूसरा के एग्जाम्पल देखें इस केस में,
जो को इवोल्यूशन होता है, जैसे प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, जिसमें क्या होता है कि प्लांट में फ्लावर हैं और उसको स्पेसिफिकली जो उसका पॉलिनेटर, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, जैसे कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट है या कोई स्पेसिफिक बर्ड है जो सिर्फ उसी प्लांट के फ्लावर पे फीड करती है, उसी प्लांट के फ्लावर जो है उसको फर्टिलाइज करती है। तो अगर उन दोनों का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, तो अगर कोई एक चीज़ एक्सटेंड करती है तो इनवेरेबली क्या है कि दूसरी स्पेशीज़ का भी एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये कुछ अभी हम लोग ने पॉइंट्स देखे, जैसे को एक्सटेंशन है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन है, और हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। ये जो चार हैं ये इविल क्वाड्रेंट के नाम से जाने जाते हैं, और ये चार जो हैं ये मेजर कॉज हैं जिसकी वजह से किसी भी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी जो है वो खत्म होती है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्शन पे, और इन सब का डायरेक्ट जो इन सब पे इफेक्ट है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ का भी है, जिसको हम झुटला नहीं सकते। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ने बायोडाइवर्सिटी लॉस और उसके कॉजेज़ को देखा, इविल क्वाड्रेंट को डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के आगे की बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।